लेकिन हम इस शरीर को नित्य मानते हैं, सोचते हैं हम कभी मरेंगे नहीं, हम हमेशा जीवित रहेंगे। ऐसे भोजन से इसको पाला जो भोजन ही नित्य नहीं है, कि सुबह बनाया वो शाम को खत्म हो गया, तो उस भोजन से हमारा यह शरीर नित्य कैसे हो सकता है। लेकिन इस शरीर के न जाने शरीर की व्यवस्था के लिए हम कितने उपाय जुटाते हैं, घर बनवाते हैं, गाड़ी घोड़ा इत्यादि सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। शरीर तो पुष्ट कर लिया, पर आत्मा पुष्ट कैसे होगी। आत्मा पुष्ट तो केवल भगवान की भक्ति से ही होगी, भगवत कृपा से होगी, सत्संग से होगी। शरीर पुष्ट तो आपने भोजन से किया, पर आत्मा की पुष्टि तो केवल भगवत कथा है। भागवत कहती है कि बुदबुदा युव तोयेषु, पानी में जो बुदबुदा उठता है ना जब बारिश होती है, और वो तुरंत फूट जाता है, जैसे का पानी का बुदबुदा है, जन्म लिया तुरंत मर गया। और मस्का एव जंतुषु, जंतुओं में मच्छर सबसे छोटी जिंदगी होती है 24 घंटे की, और कभी बीच में काटने आया तो हम लोगों ने भी उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तो मच्छर की जिंदगी और बुदबुदे की जिंदगी अच्छी है किससे? जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उससे। क्यों? जब आपने कथा नहीं सुनी, आपने सत्संग नहीं किया, तो आपने तो इस संसार में जो जन्म लिया है ना, वो केवल और केवल अपनी माता जी को पीड़ा देने के लिए लिया है। सुंदरकांड में कहा गया है, लंकिनी कह रही है हनुमान जी महाराज से कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख क्या है? जब हम पुण्य करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो हम स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग में कोई काम नहीं है, बस बढ़िया चकाचक आराम से आपकी व्यवस्थाएं हैं, तो स्वर्ग का सुख ले लो। और अपवर्ग का सुख, अपवर्ग क्या? जो पावर्ग नहीं है, पा फा बा भा और माँ, जिसके जीवन में कभी पतन नहीं हुआ, जिसको किसी से फल की आशा नहीं है, जिसके जीवन में कोई बंधन नहीं है, जिसको भय नहीं है, और जिसको मृत्यु का डर नहीं है, जिसके अंदर ये 5 चीज नहीं है, वह पतन से सुखी है। इनका सुख और स्वर्ग का सुख एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए, और आपने 5 मिनट जो कथा बैठ करके सुनी है, जो सत्संग किया है, उसका फल एक तराजू के पलड़े पर रखिए। पर स्वर्ग के सुख में और अपवर्ग के सुख में इतनी ताकत नहीं है कि आपने जो एक क्षण एक मिनट सत्संग किया है उसको उठा सके, उसको टिका सके। तो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे इस पांडे परिवार के ऊपर कि भागवत कथा का निर्विघ्नता पूर्वक आज पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है कि ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी महाराज, हे प्रभु, सदा हमारे जीवन में आपकी कथाएं मिलती रहे, हमें सुनने को आपकी कृपा बनी रहे, और सदा आपका भजन हम लोग करते रहें, ऐसी प्रार्थना करनी है। तो सभी लोग अपने सिर को ढक लेंगे और पंचम दिवस की बेला में प्रवेश करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान का, अपने इष्ट देवता का, अपने पितृ देवताओं को बार बार धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे घर में यह यज्ञ हो रहा है, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, आज हमें हमारे गुरुदेव का ध्यान करवाएं, हमारे इष्ट देवता का ध्यान करवाएं, जिससे कि उनकी सदा कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। सभी माताएं अपने सिर को ढक लेंगे, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव भगवान, आज की कथा में हमें और आपको प्रवेश करवाएं। जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सभी उपस्थित मोहिनी बिहारी सरकार के कृपा पात्र आनंद कंद प्रभु द्वारिकानाथ, उस ब्रह्म के वांग्मयी स्वरूप साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण मूर्ति की चरण रज प्राप्त करने आए हुए
समस्त उपस्थित श्रोतागण बंधु, गया भोज के पावन शुभ अवसर पर अपने समस्त पितरों की मुक्ति हेतु यजमान परिषद के स्वरूप में आदरणीय देवेंद्रनाथ पांडे जी, पत्नी पुष्पलता पांडे जी, समस्त पांडे परिवार भगवान गोविंद के श्री चरणों पर उनकी कृपा रज को प्राप्त करने के लिए, पितृ की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने ही पैतृक ग्राम मुबारकपुर लाटा के पितृ स्थान पर समस्त पितरों की मुक्ति हेतु अपनी श्रद्धा भाव भक्ति गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए साप्ताहिक ज्ञान गंगा के आज पंचम दिवस की अमृत ज्ञान गंगा का श्रवण करने आए हुए उपस्थित श्रोतागण बंधु, एकाग्रचित भाव से अपने इष्ट और गुरु के श्री चरणों का ध्यान करेंगे, नमन वंदन आवाहन करेंगे कि आकर के हमारे आत्मा रूपी मन मंदिर पर सदा सर्वदा विराजमान होकर अपनी अयुति कृपा हम पर बरसाएं। कलश नंदिनी कलमणहानी ज्ञान गंगा को हमें निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराते हुए अपनी अयुति कृपा बरसाएं। सभी उपस्थित भगवत स्वरूपी श्रोतागण बंधु उस ब्रह्म के श्री चरणों का ध्यान करेंगे, गुरु के श्री चरणों का ध्यान करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः कुंज बिहारिणे नमः। कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। श्रीवरं गुरुवरं वन्दे श्रीकरं करुणानिधि सर्वशास्त्र सुधा शुक्यं सर्वशास्त्रे सुधाकरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्याये नित्यं
महेशं महेशं रजदीर्घं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् श्रुतममगणे व्याधिकृतिं वशानम् विश्ववान्धं विश्ववन्धं निकृवेणं पञ्चवक्त्रं दिनेत्रम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने फलतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं शरणशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां गण्यम् सकलगुणनिधानं वारिणानामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय शब्दवारन को छोड़ के मैं आयो तेरो द्वार, और वृषभान के लाडली नित मेरे ओरे निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, के पद वंदन करूं नाशत विघ्न हरि। तिनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न हरि। परम पूज्य श्री मोहिनी बिहारी सरकार स्वामी हरदास जी महाराज के श्री चरणों पर, सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों पर कोटि कोटि नमन वंदन आवाहन करता हूँ। आकर के मंचासीन पर विराजमान होकर हमारे हृदय पटल पर सदा सर्वदा विराजमान होकर भगवान आनंद कंद प्रभु की बाल लीलाओं का रसपान कराते हुए इस ज्ञान गंगा में समस्त भगवत स्वरूपी श्रोतागण बंधु को अवगान कराते हुए अपनी अहिति कृपा करुणा दया ममता हम पर बरसाते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री उमा महेश्वर आनंद बलवंत श्री हनुमान जी महाराज माँ पिताम्बरा समस्त ग्राम क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान क्षेत्रपाल देवताओं के श्री चरणों पर, स्थान देवताओं के श्री चरणों पर कोटि कोटि नमन वंदन आवाहन। यथा स्थान आप भी आकर के अपना आसन ग्रहण करें, अपनी अयुति कृपा मुझ पर बरसाएं, सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए निर्विघ्नता पूर्वक पंचम दिवस ज्ञान गंगा को संपन्न करें। धन परायण परात्परक ईश्वर अकारण करुणालय मोहन मोहिनी सरकार किसी चरणों का ध्यान करते हुए पंडाल पर बैठी हुई समस्त भक्ति स्वरूपा समस्त माताएं, अर्जुन स्वरूप जन जनार्दन मंचासीन पर विराजमान समस्त विद्वजन के हृदय पटल पर सदा सर्वदा विराजमान माँ गायत्री के श्री चरणों को प्रणाम करता हुआ मोहिनी बिहारी सरकार की कृपा पास समस्त सहयोगी गण के हृदय पटल पर सदा सर्वदा विराजमान
माँ शारदा के श्री चरणों को प्रणाम करता हुआ हमारे YouTube चैनल श्री मोहिनी बिहारी सेवा संस्थान के माध्यम से अपने घर पर, अपने व्यापार पर जो भी इस ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं, समस्त उपस्थित श्रोतागण बंधु भगवत स्वरूपी हृदय पटल पर सदा सर्वदा उनके विराजमान मोहन मोहनी सरकार के श्री चरणों को हम व्यासपीठ से नमन वंदन आह्वान करते हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुगबानी। श्री भागवत भगवान की। श्री परीक्षित जी महाराज आएंगे और आकर के पूज्य भागवत भगवान का, बाल गोपाल भगवान का, श्री तुलसी मैया का, पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन करेंगे। हम सभी लोग यथास्थान बैठे हुए अपने मन से पूज्य गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। भागवत जी का ध्यान करते हुए उनका पूजन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा ह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। स्तव प्रक्षाल्य हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पूज्य भागवत भगवान का, गोपाल जी महाराज का, पूज्य तुलसी मैया का ध्यान करेंगे। ओम धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरोध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, बालगोपालाय नमः, भगवती तुलसी देव्यै नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे, भागवत जी को 4 बार जल दिखाएंगे। पाद्योपाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे शुष्णानीयं जलं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंधादिभिः संपूज्य गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां ह्योपवहे श्रियम्। अक्षतास्या सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरा। अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पं पुष्पमालान् परिधापयामि। पुष्पमाला धारण कराएंगे पूज्य भागवत भगवान को। ओखदीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूबरीः अस्वायव सजद्बरीर्वीरधा पारेष्णवः। कुछ सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ा दीजिए थोड़ा सा। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनंत पुण्य फलदम अतः शांतिं प्रयक्ष मे। द्रव्य दक्षिणान् समर्पयामि। हाथ में पुष्प लेकर के पूज्य भागवत भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं। स्रस्त निबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। पूर्वशः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। पूज्य गुरुदेव पूजनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेवाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाइए। आरती के लिए बड़े भक्ति भाव से प्रेम से आरती करेंगे। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ओम ज्वालाकराल मृत्युग्राम शेषा सुरशूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाल्यै नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखादग्निरजायत। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरि ध्यान यही हरे नाम यही हरे नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम प्रभु श्याम, राजा राम यही प्रभु राम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। आरती की जय हनुमान लागे, दुष्ट दलन रघुनाथ कला रघुनाथे, आरती की जय हनुमान लागे, दुष्ट दलन रघुनाथ कला जाके बल से गिरवर गावे, रोगों से जाके निकट न जावे, अंजलि पुत्र वामन दाए, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ बनाए, लंका जारी चिता सुख लाए, रात पवन सुत बार न लाए, सिया राम जी के काज सवारे, आन संजीवन प्राण उबारे। हरि रावण की भुजा उखारे, काली भुजा संत जन तारे, जय 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 हनुमान उचारे, आरती करत अंजना माई, बस पे कुल्क परम पद पावे, तुलसीदास कबू कीरत गाए, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागे, दुष्ट दलन रघुनाथ कलागे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
शीतली त्वं जगन्माता शीतली त्वं जगत्पिता शीतली त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं परमात्मादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तौ वृक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो देव स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांति पूर्वक यथास्थान बैठ जाइए। बड़ी शांति से कथा श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है कि हम सभी लोगों को आज की कथा में प्रवेश करावें। पूज्य गुरुदेव भगवान। बोलिए श्री मोहिनी बिहारी सरकार की जय। स्वामी हरिदास महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। रतिया पावन धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। और आइए समस्त उपस्थित श्रोतागण बंधु, आनंद कंद भगवान के वाङ्मयी स्वरूप साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण कि आज इस पंचम दिवस ज्ञान गंगा के भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कथाओं का श्रवण करें। आनंद कंद प्रभु के कल सप्ताहिक ज्ञान गंगा के चतुर्दिवस पर भगवान कृष्ण के प्राकट उत्सव का कल हम सभी ने रसपान किया है।
भगवान राम के पावन चरित्रों का व्याख्यान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कृष्ण की पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जन्यस्ते तत्प्रियार्ते संभवन्तु सुरे स्त्रिया वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परा। आनंद कंद प्रभु आज इस धरा पर अधर्म का विनाश करते हुए धर्म की स्थापना करने के लिए उस देवकी के गर्भ से अवतरित हो रहे। देवकी के गर्भ से प्रभु का आना और वो भी लीला अवतारी। आज ये देवकी कौन है? ऐसी लीला प्रभु ने वो पवित्र आत्मा के उस पवित्र कोख से स्वयं आनंद कंद प्रभु ने जन्म लिया। और वो देवकी कैसी, जिसकी 6 संतानों को पत्थर पर पटक पटक करके मार दिया गया। देवकी की 7वीं संतान योग माया के द्वारा वसुदेव की प्रथम पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवृत्त किया। वही 7वीं संतान बलराम जी हुए हैं। जब आनंद कंद प्रभु लीला करने के लिए देवकी की गर्भ में आए, आते ही प्रभु देवकी के वात्सल रूप को देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि स्वयं ऐसी मां का वात्सल प्रेम जो एक नहीं अपने 7 पुत्रों का त्याग कर चुकी है मुझे प्राप्त करने के लिए। एक दुख का सामना तो जीवन में कर नहीं पाता, उस दुख के घाव को तो भर नहीं पाता, और एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दुख प्राप्त करते हुए जब प्रभु चतुर्भुज में आए तो आज उस मां को क्षणभर सुख देने के लिए स्वयं मुस्कुराए हैं। आज प्रभु रोए नहीं है देवकी के गर्भ से जन्म लेने के बाद। आज 4 भुजाओं से युक्त हैं और जैसे ही देवकी की गोद पर प्रभु ने लीला की है तो मुस्कुरा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे कि क्षण मात्र उस देवकी को प्रसन्न चित्त करना चाहते हैं जो आज स्वयं कंस की चचेरी बहन होकर भी उस बहन को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। खुद ही मथुरा के कारागार में अपने पति के साथ बंदी गृह में रहना पड़ा। पति का वात्सल प्रेम सुख से वंचित, उसके उपरांत एक के बाद एक
पुत्र के मर जाने का दुख। तो आज जैसे ही प्रभु मुस्कुराए हैं तो देवकी प्रभु को देख करके किलकारी मार करके आज स्वयं हंसने लगी कि प्रभु ये कौन सी लीला करने आए हो। अगर बाल्यावस्था में बालक रूप में आप लीला कर रहे हो और अगर ये बड़े बड़े दांत इस सृष्टि में दिखाओगे सबको संसार में, तो हम पर आप पर कोई नहीं कुछ कहेगा, हम पर कहेंगे कि देवकी ने कैसी लाला को जाया है। अरे आप तो लीला अवतारी हो, बाल रूप धारण करने आए हैं, तो आप उस बाल की तरह रोना पड़ेगा। देवकी के कहने के अनुसार अपनी दो भुजाओं को अदृश्य किया है और आज ब्रह्म वात्सल प्रेम के कारण आज रो रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं। वसुदेव ने आकर टोकरी में लाला को लिटाया और यमुना को पार करते हुए गोकुल है। उस यमुना ने जैसे ही प्रभु के दर्शन किए तो अपने बहाव को तेज करना चाहा। यहाँ तेज करने का कई कारण हैं कि जब वसुदेव टोकरी को लेकर के यमुना के अंदर जा रहे थे तो उसी क्षण यमुना ने अपने पति के चरण पखाड़ने के लिए, प्रभु के चरण पखाड़ने के लिए अपने बहाव को इतना तीव्र कर दिया, इतना तेज कर दिया है कि पहला कारण है कि आज यमुना रो रही है, क्योंकि कालिंदी हमारे कृष्ण की पटरानी है यमुना। जैसे ही वसुदेव के सिर पर ठाकुर के दर्शन किए अपने पति के, तो आज वो मानो रुदन कर रही, रो रही हैं कि क्षण मात्र अपने पति के इस स्वरूप के हम दर्शन कर लें, इनके चरण पखाड़ लें, नहीं तो हमारे इस यमुना को पार करते ही पता नहीं कंस इसके साथ क्या क्या अत्याचार करेगा। यमुना का वात्सल प्रेम अपने पति के। दूसरा कारण है यमुना ने अपना बहाव तेज क्यों किया, क्योंकि मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात स्वरूपी यमुना खड़ी है। और जब बारिश ज्यादा होने लगी तो जब शेषनाग आ गए छत्र के लिए, तो स्वयं जेठ आ गए हैं, तो यमुना ने तुरंत ही बहाव तेज करके मानो अपने ही सिर पर पल्ला रख दिया है। मर्यादा हो गई कि यमुना ने कई कारण हैं कि बहाव तेज नहीं है, प्रसन्न मुद्रा का भाव नहीं है यहाँ पर कि यमुना प्रसन्न चित्त होकर किलकारी कर रही नहीं। आज वो किलकारी का मानो यमुना रो रही है, वो प्रेम के आंसू की धार बह रही है। यमुना का पानी खारा होता है ना, तो आज आंसू भी कभी कभी स्वादिष्ट होते हैं ना, कभी कभी अश्रु गिरते तो नमकीन होते, कभी कभी अश्रु की धारा ऐसे होते कि जो मीठे भी होते, क्योंकि आंसू भी दो प्रकार के निकलते। कभी ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाओ तो प्रेम के आंसू निकलते। जैसे ही वसुदेव ने टोकरी लेकर अंदर किए तो मर्यादित होकर यमुना ने अपने सिर को ढका है, तो बहाव को तेज कर लिया है। और जैसे जैसे अंदर आते जाएं, घन घोरे घटा चौरे गिरे रे बड़े बूंदिया बरसाई रही चपड़ा वसुदेव के जल घोड़ी तक आने लगा, स्वयं वसुदेव की सांस रुकने लगी। प्रभु टोकरी में लेटते समझ गए ये मेरे चरण छूना चाहती है मेरी पटरानी,
टोकरी से चरण को बाहर निकाला है, पीछे से यमुना ने आकर तेज बहाव करके चरण स्पर्श किए हैं और आगे से मार्ग बनाते चले। वसुदेव सोच रहे इस यमुना को छोड़कर मैं कैसे उस ब्रज में पहुंचूंगा। यमुना को पार कर रहे उधर ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत रखा है। प्रभु क्यों अवतरित हुए हैं? आज स्वयं लीला अवतार करके बालक रूप में पहुंचे हैं। समस्त ब्रजवासियों ने नंद बाबा के घर पर कुलवंश उत्पन्न हो तो एकादशी का व्रत रखा है और समस्त ब्रजवासियों ने ये संकल्प करके व्रत रखा कि इसका जो व्रत का पुण्य हो ये नंद और यशोदा को मिले, क्योंकि 9 लाख गायें हैं इनके घर में। और अगर नंद बाबा के बाद हमारे इस ब्रज के राजा कौन बनेंगे? उत्तराधिकारी है नहीं। परम पिता परमेश्वर हमारे आनंद कंद प्रभु गोविंद को एकादशी का व्रत का फल है। हर वैष्णव को एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। कन्हैया कहते हैं कि जब एक एकादशी का ऐसा फल है, जो व्यक्ति एकादशी का फल व्रत रहता है उसको मैं प्रेम के वशीभूत होकर के अपना बना लेता हूँ। और आज ब्रजवासियों ने तो परोपकार के हित के लिए, अपने लिए हित नहीं, स्वार्थ भक्ति नहीं है, यहाँ नंद बाबा के लिए व्रत रखा है। तो बोले यहाँ कोई साधारण बालक नहीं, उत्तराधिकारी के रूप में मैं ही बालक बन के जाऊंगा। नंद बाबा संतों के आशीर्वाद से यशोदा गर्भवती हो गई मकर संक्रांति की रात्रि में। सावन की पावन पूर्णिमा आई, समस्त संतों ने जाकर के नंद बाबा को आशीर्वाद दिया है। संतों से पूछा है कि संत भगवान हमारे घर में खुशियां कब आएंगी? सारे संतों ने कहा आज से 8वें दिन, आज श्रावणी पूर्णिमा है, आज से 8वें दिन तुम्हारे घर में नंद खुशियां आएंगी। 75 साल के हैं नंद बाबा, 60 साल की यशोदा बुढ़ापे में लाला पा रहे। अब इतने प्रसन्न चित्त मुद्रा में है नंद बाबा कि 75 साल की आयु में आज पिता बन रहे। तो जहाँ ब्राह्मण देवता वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे, निर्विघ्नता पूर्वक घर पर संतान की उत्पत्ति हो, सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा के द्वार पर चारपाई रख ली, सब लाठी ले आए। इतने वर्षों के बाद इस ब्रज में खुशियां आने वाली, पहले से तैयारी होने लगी। नंद की बहनें नंदा और सुनंदा भी बधाई लेने के लिए आ गई। भैया के घर में कछु काम हो और बहनें चूक जाए, तुरंत ही बधाई लेने के लिए नंद और नंदा सुनंदा आ गई। एक एक दिन नंदा सुनंदा अपनी भाभी के पास लेटती रही। धीरे धीरे सभी समय व्यतीत होता गया। 6 दिन व्यतीत हो गए। सारे ब्रजवासी सोच रहे हमारे घर में नंद के द्वार पर अभी तक कोई खुशियां नहीं आई। नंदा ने जाकर के यशोदा के बगल में रात्रि काल लेटी हैं। 7वें दिन व्यतीत हो गया। 8वें दिन सुनंदा जाकर के भाभी के पास लेटी हैं। ब्राह्मण बाहर पूजन कर रहे हैं। नंद बाबा भी माला कर रहे हैं कि कितनी जल्दी खुशियां मिले। ब्राह्मण देवता ने नंद बाबा को एक मंत्र दिया कि इस मंत्र को जपने से निर्विघ्नता पूर्वक तुम्हारे घर में संतान होगी। अब इतना प्रसन्न हो रहे हैं नंद बाबा, इतना प्रसन्न हो रहे हैं, माला करते जाएं और भूल जाएं मंत्र को, और देहरी की तरफ यशोदा की तरफ देखें, अभी आयो नहीं कब आओगे, अभी आयो नहीं कब आओगे, अभी आयो नहीं कब आओगे। कभी कभी मंत्र करें और कभी कभी भूल जाएं। इतने खुशी के मारे कि बुढ़ापे में हम पिता बनने जा रहे हैं,
ब्राह्मण देवता कह रहे नंद बाबा से, अरे मंत्र जपना है, तुम कहा जप रहे हो? बोले कहा करें हम? प्रसन्न चित्त मुद्रा में क्षमा करना संत भगवान। 8वां दिन भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र, भादव मास भादव मास कृष्ण अंधियारा, भादव मास पक्ष अंधियारा, नखते रोहड़ी दिन बुधवारा, नखते रोहड़ी दिन बुधवारा, नखते रोहड़ी दिन बुधवारा, नखते रोहड़ी दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी रहने अंधियारा, तिथि अष्टमी रहने अंधियारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा, रिम झिम बरसत मेघ अपारा। यमुना पार करके वसुदेव टोकरी में ले जा रहे। उधर यमुना के दूसरे तट पर नंद बाबा इंतजार कर रहे हैं वसुदेव का। लाला को ले जा करके वसुदेव ने नंद को दिया। यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया उस कन्या को ला करके नंद बाबा ने वसुदेव को दिया, टोकरी में रख लिया। वापस आ रहे हैं अपने मथुरा की तरफ वसुदेव। तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत बुलाया है, लाला को तुरंत बुलाया है, लाला को तुरंत बुलाया है। माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है, फिर उसको तुरंत उठाया है, फिर उसको तुरंत उठाया है। तब नंद राय के घर जाकर, तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है, लाला को तुरंत सुलायो है। माया की कन्या सोती थी, माया की कन्या सोती थी, मेरे उसको तुरंत उठाया है, फिर उसको तुरंत उठाया है। वापस लौटे मथुरा में, वापस लौटे मथुरा में, बंदी घर में सा पाया है, बंदी घर बैठा पाया है, बंदी घर में सा पाया है, बंसी घर बैठा पाया है। वसुदेव कन्या को लेकर वापस मथुरा रहे। जैसे जैसे कारागार के अंदर आते जाएं, अपने आप सारे फाटक बंद होते जाएं। योग माया के द्वारा जो सैनिक सो गए सब उठकर खड़े होने लगे। पुनः आकर के देवकी की गोद में जैसे उस कन्या को दिया है, जब तक परमात्मा उस ब्रह्म को सिर पर विराजित थे तब तक की भगवान की लीला ऐसी है कि वसुदेव जंजीरों से जकड़े नहीं। माया रूपी जंजीर आज उसको बांध नहीं पाई ब्रह्म को सिर पर विराजित करते हुए। और जैसे ही वसुदेव ने टोकरी को सिर से नीचे उतार कर कन्या देवकी के हाथ में दिया, उसी क्षण माया रूपी जंजीरों से जकड़ गई है। आज वसुदेव पुनः बंदी गृह में बंद हुए। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है, 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 कन्या ने रुदन
देवकी की 8वीं संतान जैसे ही कन्या रोने लगी तो समस्त सैनिक ने आकर के देवकी की गोद पर संतान को देखते हुए कंस राजा के पास गए। और जब कंस के पास गए तो कंस के पास जाकर सूचना दी है कि हे कंस, देवकी वसुदेव की 8वीं संतान हो गई। कंस ने आकर के जैसे उस कन्या को मारना चाहा और मारने के लिए जैसे ही उसको आकाश मार्ग से उछाला है, कंस के अंदर भाव उत्पन्न हो गया कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान पुत्र होगा, ये पुत्री कैसे हो गई? क्या देवता भी झूठ बोलते हैं? उस कन्या को कंस ने मारना नहीं चाहा। नारद जी आ गए तुरंत कि अगर नहीं मारेंगे तो आगे लीला नहीं होगी। तुरंत ही नारद जी आ गए। कंस से कहने लगे, क्यों कंस, तुम इसको मारोगे क्यों नहीं? बोले, देवता झूठ बोलते हैं संत शिरोमणि नारद। देवकी वसुदेव की 8वीं संतान तो एक पुत्र थी जो मेरी काल थी, ये तो कन्या है। नारद जी ने लीला रची। एक 8 पंखुड़ी का कमल पुष्प दे दिया और कंस से कहते हैं कि कंस, इस कमल की पंखुड़ियों को गिनिए। कंस कहने का तात्पर्य है नारद क्या आपका? बोले गिनो, 1 से इधर गिनोगे 8 किधर आ रहा है, 8 से इधर गिनो 1 किधर आ रहा है। नारद जी से कहते, गुरुदेव कहने का तात्पर्य, बोले देखो 8वीं संतान कन्या भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकती है, तो 8वीं, और इसको छोड़ दोगे अगर यही पुत्र बन गई तो, और यही तुम्हारी काल बन गई। कंस कह रहे हाँ, बात तो सही कह रहे। और जैसे ही मारना चाहा तो आकाश मार्ग में छोड़कर चली गई। विशाल स्वरूप धारण किया है और वही माँ विंध्यवासिनी बनी है। बोले विंध्यवासिनी मैया के जय। कंस से वो कन्या कहती है, देवी ऐ कंस, ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट भई, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट भई, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट भई। ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट भई, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट भई, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट भई। तेरा प्रयास सब विफल हुआ, पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, तू भारी कष्ट उठाएगा, तू भारी कष्ट उठाएगा। आज वो देवी कहती है, कितने वर्षों से तू अपने काल का इंतजार कर रहा था, लेकिन तेरा सारा प्रयास विश्वास सब विफल हो गया कंस। लेकिन आज तो तुमने जो कन्या को मारने का किया, अब तो तुझे दोहरा पाप लग गया है। तो आज कन्या को स्त्री पर पहरा, तूने दंड, एक स्त्री पर हाथ उठाने का। आज देवी कह रही कि कंस, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। और आज तुमने दूसरा पाप किया है, इस कन्या को मारना चाहा है। तो मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि कन्या पर तुम्हारी मति इतनी, तुम्हारे जन्म देने वाली माँ भी नारी थी। आज तुमने में एक देवकी के केस पकड़कर और दूसरा मुझ कन्या को मारना चाहा। आज वो कन्या कह रही, इस घोर पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, तू भारी कष्ट उठाएगा, तू भारी कष्ट उठाएगा। अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा। अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि हाथों मारा जाएगा, हरि
हो गया। नारद जी से कहते हैं कि संत शिरोमणि, आपके कथानुसार मैंने इसको नहीं मारा, लेकिन मेरा काल गया कहाँ? बोले जहां उसको पहुंचना था। बोले वो गोकुल पहुंच चुका है। काल मतलब काला। अब कंस अपने काल को देखते हुए इतने भयभीत हो गए कि जहां भी काला रंग दिखाई दे जाए वहीं पर सैनिकों से आदेश दे दे, मारो मारो, यही काल है। इतना काल रूपी मौत से डरने लगे हैं कंस, और इधर अपनी मौत से डर होकर भयभीत रहे हैं। और उधर 75 वर्ष की आयु में नंद बाबा को पिता सुख प्राप्त हो रहा है। वसुदेव ने जब लाला को दिया है नंद को, तो नंद ने जाकर यशोदा के बगल में लिटाया है। ब्रह्म की लीलाएं हैं योग माया से, काल्पनिक रहस्य हैं। और जैसे यशोदा के बगल में लिटाया तो बगल में सुनंदा लेटी हैं। रात्रि के 12 बजे हैं। कन्हैया आकर के जैसे ही विराजित हुए तो एकटक देख रहे हैं अपनी माँ की तरफ, यशोदा की तरफ, और एकटक देख रहे हैं अपनी बुआ की तरफ। दोनों घर्राटे मार के सोए रही हैं और हम आए गए। अभी इंतजार कर रही हैं ये बुआ कि कब यशोदा के गर्भ से संतान है रही और हम जाके बधाई लूटें, और हम आएंगे और इनको पतो ना, ये घर्राटे मार के सोए रही हैं। कन्हैया ने एक लात मारो बुआ के पेट पर, और जैसो मारो तो सुनंदा उठ के ठाड़ी रही, देख रही का सपना देख रहे काम। बोले हम सोए तो थे, ये भाभी के लाला कैसे हो गया, हमें उठाया तक नहीं। फिर सोचिए हम कहीं तो नींद पे तो नहीं देख रहे सपन खुशी के मारे। फिर नींद को हमारे बुआ देखे लाला की सपन तो नहीं। फिर कन्हैया रो रहे, इनको सुनाई नहीं दे रहे। रात्रि काल का समय और सुनंदा कह रही अरे ये कब आ गए। क्षण मात्र तो मन में विषय उठ रहा है सुनंदा के, लेकिन फिर कह रही अरे छोड़ो, हमें लाला से का मतलब, हमें तो नौलखा से मतलब है। खुशियां जाए रहे भैया के घर पे। दौड़ पड़ी और बाहर तो नंद बाबा बैठे हैं, माला जप रहे ब्राह्मणन के साथ में, और सुनंदा दौड़ पड़ी, अरे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, भाभी ने लाला जायो है और भैया तुमने लाला पायो है। जैसे पता चला तो नंद बाबा प्रसन्न है रहे। तुरंत ही मोतियन की माला जो पहन रखी है दे दी बहन को, नौलखा हार दान कर रहे हैं। समस्त ब्रज में आज खुशियां छाए रही हैं। समस्त ब्राह्मण आकर के द्वार पर दान ले रहे, 2 लाख कौवन को दान करे हैं नंद बाबा। और ब्रजवासी आए गए और बधाई ले रहे कि ब्रज में है रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। परीक्षित जी सो रहे, का बात है, बहुत रात भर जगे है टेंशन में।
कोई बात नहीं, परिस्थिति परेशान हो, जितना खर्चा हुआ डबल मिलेगा, तुम चिंता ना करो, केवल आज नृत्य करो भाव से, बड़े भाव से बधाई उत्सव हो रहा है। बैजे 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, धन्य है नंद जशोदा मैया, धन्य है नंद यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, धन्य है नंद जशोदा मैया, धन्य है नंद यशोदा मैया, सखे गोप मिले सबने ब्रज में शोर मचायो है, सखे गोप मिले सबने ब्रज में शोर मचायो है। ओ ब्रज में, जय हो, ओ ब्रज में जय हो। जितनी खड़ी है केवल यही हमें लगता है बधाई लेंगी, बाकी सब निमंत्रण में आई हैं। अरे मुबारक को लाटा में कर रही हो कथा, बड़े भाग से बधाई लूटन को मिले, कंजूसी कार्य को कर रही हो। अब मिल करके भाव से सब नृत्य करें। ओ ब्रज में है रही जय जयकार